Hello guys, how are you? Today we are going to learn another tense and the name is present perfect continuous tense। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और आपको पता है कि इसके पहले हमने इतने सारे टेंस कवर कर लिए हैं जिनको एक बार हम लास्ट में रिवाइज करेंगे। और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस। हाँ, यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें जिससे कि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो शुरू करें आज का चैप्टर। और जैसा कि नाम आपको बताया प्रेजेंट का है, प्रेजेंट है, परफेक्ट है, कंटिन्यूस। तो तीन चीज़ हमें बच्चों यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तीन कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रेजेंट का हमें इससे क्या इशारा मिल रहा है, बाद में हम देखेंगे परफेक्ट का हमें कैसे पता लग रहा है, और तीसरा हम देखेंगे कंटिन्यूस। तो पहली चीज़ तो आप ये देख लो कि यहाँ पर जो हमने पीछे टेंस पढ़े हैं उनका एक मिश्रण रूप मिल रहा है कि यहाँ एक तो कंटिन्यूस भी मिल रहा है और हमें मिल रहा है परफेक्ट। एक तो ये चीज़ आप देख लें पहले, कौन सा टेंस मिल रहा है? परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। और ये हम तीन टेंस लेंगे। अभी हमने लिया प्रेजेंट का, फिर बाद में आने वाले वीडियोस में फ्यूचर और पास्ट का भी बनाएंगे। और इनको हमने लिया कैसे, एक बार आपके सामने कुछ उदाहरण है और इन उदाहरण से आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से ये टेंस अपने आप में आपके सामने है। वह 1 घंटे से दौड़ रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रही है, हम सोमवार से लिख रहे हैं। ये 3 वाक्य मैंने आपको दिया है और 3 वाक्यों में कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं जो आपको ये बताती है कि ये टेंस है। कैसे पता लगा, हम देख लेते हैं अभी। एक तो हम ये देखते हैं कि यहाँ लिखा है आ रहा है, सभी के अंदर है, देख रहे हैं आप, यहाँ भी है आ रहा है और यहाँ भी है आ रहा है। तो हम पहले कई बार बता चुके हैं कि जिन वाक्यों के अंत में यदि है आता है तो वह टेंस कौन सा होगा? वह टेंस है प्रेजेंट है, हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल है ये। तो इनसे आपको पता लग रहा है कि ये वर्तमान काल है। फिर हमें देखना है परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों देख रहा है। अब इसमें हमने देखना क्या है, आपको मालूम है कि जब भी कंटिन्यूस हो तो आपके आईएनजी वाले वाक्य आते हैं। कौन से आते हैं? हिंदी में आते हैं रहा और इसमें आते हैं आईएनजी। तो यहाँ देखें, आप देखो क्या आ रहा है इसके अंदर, मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ आ रहा है रहा आ रहा है, रही आ रहे हैं और रहे आ रहे हैं। तीनों चीज़ आ रही है और तीनों चीज़ से हमें ये पता लग रहा है कि यह कंटिन्यूस का वाक्य है। समझ गए आप? और अब इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों का मिक्सचर है। तो कंटिन्यूस से हमने ले लिया है रहा, रही और रहे। और जो परफेक्ट है, परफेक्ट से हम हिंदी में लेते हैं से। मान लो आप से आ रहे हैं, इन सभी वाक्यों में आपको से दिखाई पड़ रहा है। और जैसे ही से आए और यहाँ रहा, रही, रहे आए तो ये मान लीजिए कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और चूंकि अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में है लग रहा है सभी में, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एक बार दोबारा देख लीजिए कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहे हैं, देख लीजिए आप यहाँ देखो, और इनके पहले से आ रहा है, ये देखो से लिखा है मैंने सभी में, से, फिर डॉट डॉट करके रहा है, से डॉट डॉट करके रही है, से डॉट डॉट करके रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन सभी वाक्यों में से आएगा, उसके बाद जो डॉट दे रखे हैं, खालिस्तान दे रखे हैं, इनके बाद कोई समय आएगा और समय के बाद में ये वाले शब्द आएंगे। जब इतना आपको पता लगे कि से आ रहा है, उसके बाद रहा या रही या ऐसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया है। और यही बाकी अन्य टेंसों से इसको डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। एक बार दोबारा मैं बताता हूँ, आपको और पता लग जाएगा कि यदि इस वाक्य में आप से को हटा दो और ये आगे आएगा दौड़ रहा है, आप ये मानो वह दौड़ रहा है, तो ये केवल कंटिन्यूस का वाक्य है। लेकिन जैसे आपने लगा दिया कि 1 घंटे से आ रहा है, मतलब समय के साथ में से आ रहा है, तो इसका मतलब ये
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया है। और सभी में आप देखें कि यहाँ एक समय के साथ 1 घंटे से आ रहा है, वह 2 बजे से आ रहा है, वह सोमवार से आ रहा है, समय आ रहा है और समय के साथ में से दिया हुआ है। समझ गए आप? और आगे इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होंगे और इनकी रचना बहुत सरल है। अन्य वाक्यों की भांति हिंदी में वह सब्जेक्ट आ रहा है, इसके अंदर कर्ता आ रहा है और बाकी आपको हिंदी में देना पड़ेगा समय 1 घंटे से, फिर उसके बाद वर्ब आ गई और रहा है या रही है। ऐसे वाक्य इस प्रकार का स्ट्रक्चर या पैटर्न लेके चलते हैं। समझिए आप? हिंदी में एक बार दोबारा और देख लो कि इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद में समय आ रहा है, जैसे 1 घंटे से, उसके बाद वर्ब आ रही है दौड़ और उसके बाद रहा है। ऐसे इसमें वह, फिर 2 बजे से समय आ गया, फिर पढ़, ये वर्ब आ गई है और रही है आ गई है और अंत में हम सब्जेक्ट आ गया है, सोमवार से आ गया, समय आ गया है और लिख रहे हैं, ये वर्ब आ गई, इसके साथ में रहे हैं आ गए हैं। तो इस वाक्य की बहुत ही आसान रचना आप मान सकते हो कि इस प्रकार के वाक्यों में यदि से के साथ में समय आए और इसके बाद रहा और रही और रहे आए तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और इसमें यदि अंत में है आ गया तो ये हो जाएगा प्रेजेंट का। यदि मान लो यहाँ था, थे, थी आए तो ये हो जाएगा पास्ट का और यहीं गा, गे, गी आए तो ये हो जाएगा फ्यूचर का। लेकिन चूंकि अपना यहाँ पर टॉपिक प्रेजेंट तक सीमित है, हम प्रेजेंट की ही बात करेंगे। तो इस प्रकार के वाक्य बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यदि आपने हिंदी में सीख लिया है, जान लिया है, तो हम अंग्रेजी में चलेंगे। एक बार मैं दोबारा बताऊं, इस वाक्य की रचना वैसी है, अंतर इसमें केवल इतना है बच्चों कि यहाँ समय के साथ में से आ रहा है, इनमें समय जोड़ना पड़ता है, कोई न कोई समय इसमें आपको साथ में लगाना पड़ेगा। जैसे सोमवार आ गया, मंगलवार आ गया, महीने आ गए, समय आ गया, 2 दिन आ गया, 3 दिन आ गया, 2 बजे से है, 3 बजे से है ना, कोई न कोई समय देना पड़ेगा और बाद में रहा, रही, रहे आएंगे। ये इनकी रचना है। एक बार अंग्रेजी में हम देख लेते हैं कि ये वाक्य अंग्रेजी में कैसे होते हैं अंग्रेजी के बच्चों के लिए। तो अंग्रेजी में भी उसी प्रकार से होंगे। नॉर्मली यहाँ सब्जेक्ट आ रहा है तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे हमने पीछे बताया कि यहाँ भी समय आ रहा है, ये देखो 4 और ये 1 आवर समय बता रहा है, इसमें आ रहा है 4 1 आवर समय बता रहा है। ऐसे ही दूसरा वाक्य है, इसमें सिंस करके 2 o'clock आ रहा है तो ये समय बता रहा है। और यहाँ सिंस करके मंडे बता रहा है तो ये भी समय है। और यहाँ पे इनकी रचना है सी हैज़ बीन स्टडिंग, स्टडिंग का मतलब वर्ब के ing लगी है। वी हैव बीन राइटिंग, यहाँ वर्ब के ing लगी है। और इनका पैटर्न क्या है, पैटर्न देख लीजिए आप आसान से, अंग्रेजी में भी समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, ये आ गया सब्जेक्ट। और इन वाक्यों में हमें एक नई चीज़ याद करनी है, वो कौन सी है, वो है हैज़ बीन और हैव बीन। याद कर लें इसको, इन वाक्यों में हैज़ बीन और हैव बीन आती है और उसके बाद में वर्ब के ing आती है। इतना याद कर लेंगे आप तो आपको ये याद हो जाएगा। यह हैज़ बीन है, हैव बीन है, फिर वर्ब के ing है और उसके बाद में हमने समय दिया है सिंस और फॉर के बाद में यहाँ पर कोई न कोई समय डालना पड़ेगा। तो आपने जो पहला वाक्य देखते एक बार अनुवाद करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यह ही सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैज़ बीन और हैव बीन है तो ही के साथ में कौन सा आएगा, हैज़ बीन आता है तो हमने लिख दिया हैज़ बीन। सही है नहीं यहाँ तक। उसके बाद हम लिखेंगे वी के ing है तो हमने रन, यहाँ वर्ब है, दौड़ने को बोलते हैं रन, और रन के हमने लगा दिया ing, ये हो गया रनिंग। उसके बाद लिखा है सिंस या फॉर, और सिंस और फॉर का यहाँ पर आएगा क्योंकि समय अनिश्चित है तो हमने लिख दिया फॉर 1 आवर। बीच में आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें हमें सिंस और फॉर की आवश्यकता पड़ेगी। तो सिंस और फॉर के लिए हम आपको अगले वीडियो में डिटेल से बता देंगे, तो उस वीडियो को आप रेफ़र करें जिससे आपके इस संबंध में सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। क्योंकि ये दोनों समय के लिए काम आ रहे हैं, सिंस और फॉर दोनों समय के लिए हैं। हल्का सा मैं बता दूं कि फॉर का प्रयोग होता है अनिश्चित के लिए और सिंस का होता है निश्चित समय के लिए। दोबारा देख ले, सिंस का प्रयोग है निश्चित समय या पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का है अनिश्चित समय।
और आप कहेंगे ए पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, इसको अवधि के लिए बोलते हैं। जैसे मान लो कह दिया कि 2 घंटे हैं, तो हमें पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, नहीं पता ना, तो हम वहाँ यूज़ करेंगे फॉर। और हमें ये कह दिया भाई 2 बजे से हैं, तो हमें पता है कि 2 बजे हैं, फिक्स है वो, तो वहाँ आपको यूज़ करना है सिंस। अब देखो हमने यहाँ पर 1 आवर लिया है, 1 आवर का मतलब 1 घंटा लिखा है ना, वह 1 घंटे से दौड़ रहा है, तो 1 घंटा कौन सा है हमें पता नहीं ना, तो अनिश्चित है, और अनिश्चित के लिए हमने क्या लिखा है, फॉर लिखा है। एक बार इस बात को दोबारा देखते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, वह को बोलते हैं ही, इसके बाद में हैज़ बीन या हैव बीन में एक चीज़ लेंगे, तो ही के साथ में क्या आता है, हैज़ बीन आता है। उसके बाद में वर्ब के आईएनजी लगा दिया तो रनिंग हो गया, और फॉर या सिंस में हमने फॉर को ले लिया क्योंकि 1 आवर के साथ में आता है फॉर। तो ये आपका पहला वाक्य पूरा हो गया। ऐसे ही दूसरे में चलते हैं, वह 2 बजे से पढ़ रही है, तो वह को अंग्रेजी में लिखेंगे सी, ये लड़की है तो हमने लिखा सी, और पढ़ रही है तो हम यहाँ हैज़ बीन और हैव बीन में क्या काम मिलेंगे, अगेन हैज़ बीन स्टडिंग, पढ़ने को बोलते हैं स्टडिंग, अध्ययन कर रही है, स्टडिंग हो गया, स्टडी वर्ब है और आईएनजी लगा दिया। कब से पढ़ रही है, तो ये लिखा है 2 बजे से हैं, 2 बजे का मतलब ये फिक्स टाइम है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट टाइम आपको कह रखा है 2 बजे से है। तो जब भी फिक्स टाइम आए, एक्यूरेट टाइम आए, पॉइंट ऑफ टाइम आए, निश्चित समय आए, तो सिंस लगाना है, और सिंस लगाना है, और हमने यहाँ सिंस ऐड कर दिया है। कितने बजे से हैं, 2 बजे से हैं, तो 2 बजे को बोलते हैं 2 o'clock। यह दूसरा वाक्य हो गया। तीसरे में चलते हैं, हम सोमवार से लिख रहे हैं, हमको अंग्रेजी में बोलते हैं वी, और यहाँ हैज़ बीन और हैव बीन में क्या काम मिलेंगे, ये बहुवचन है तो हमने लिया है हैव बीन, और लिख रहे हैं तो लिखने में बोलते हैं राइट, और हमें कंटिन्यूस है तो इसमें लगाना आईएनजी। ये हो गया वी हैव बीन राइटिंग। कब से लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं सोमवार से लिख रहे हैं, तो सोमवार निश्चित समय में आता है, तो हमने ये यूज़ किया है सिंस मंडे, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आपके तीनों वाक्य पूरे हो गए हैं, और तीनों मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। ये लिया है ही का जो कि पुल्लिंग है, शी लिया है स्त्रीलिंग का, और वी लिया है बहुवचन का, और ये दोनों एक वचन के हैं। पहले की बात है, हमें यहाँ अगेन आपको जैसे अभी ये समझा है, ये कौन सा है, ये हमने देखा है अफर्मेटिव, जो पहला प्रकार का वाक्य है इसको हम कहते हैं अफर्मेटिव। और अभी हम आएंगे दूसरे वाले वाक्य में, और दूसरे में हमें क्या मिलता है, इसमें नहीं मिलता है नॉट, ये देखो नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो यदि आपने पहला वाला समझ लिया है तो हमें दूसरे को करने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो एक बार मैं पुनः चाहता हूँ कि इन वाक्यों को एक बार पुनः अफर्मेटिव में चलते हैं, और फिर देखते हैं कि पहले हिंदी में देख लें और अंग्रेजी में देख लें। हिंदी में ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद में समय के साथ में से शब्द आता है, और उसके बाद में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। ऐसे यदि आप अंग्रेजी में करेंगे तो सब्जेक्ट है, उसके बाद में हैज़ बीन और हैव बीन दोनों में से एक लेना है, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी आएगी, और उसके बाद में फॉर या सिंस का, ये थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे हो गया है, फॉर या सिंस दोनों में से एक का उपयोग करेंगे हम, और इसके बाद में हमेशा फिर कुछ समय डालते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप पैटर्न को समझ जाएंगे तो बिल्कुल भी जोड़ नहीं आएगा। और मैं बता दूं एक बार कि जब भी इस प्रकार से बीन को आप जोड़ते हैं, जहाँ भी आपने बीन देख लिया है, इसका मतलब यह वाक्य कौन सा होगा, ये 99% आपका वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूस का ही होगा। तो आपको बीन का डालना अति आवश्यक है। जैसे आप बीन हटाओगे तो उसका अर्थ और ही कुछ हो जाएगा, इसलिए बीन को देखते ही हमें समझ जाना चाहिए कि बीन आ रहा है प्लस वर्ब के आईएनजी आ रहा है, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये। तो यदि आपने अफर्मेटिव तीनों वाक्यों को सीख लिया है तो हम चलते हैं नेगेटिव में। और नेगेटिव में यहाँ लिखा है नहीं, 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 तो हमें केवल इस वाक्य जो आपने अभी बनाया है बच्चों, इसमें हमें केवल और केवल नहीं को डालना है। हिंदी में डाल दिया नहीं, और अंग्रेजी में डालने के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। तो नोट कहाँ करते हैं आप देख लीजिए, नोट का हमने प्रयोग किया है बीन के पहले। ये नोट यहाँ पे है, नॉट, 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 ये किसके बीच में है, इधर हैज है, इधर बीन है, इधर हैज और इधर बीन, यहाँ हैव और इधर बीन, अर्थात इसके बीच में आएगा, वर्ब के पहले नहीं आएगा।
एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। ही हैज नॉट बीन रनिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से नहीं दौड़ रहा है। तो नॉट आपने कहाँ लगाया? बीन के पहले। ऐसे ही शी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही है। हमने नॉट कहाँ उपयोग किया? बीन के पहले। ऐसे तीसरे में है वी हैव नॉट बीन राइटिंग सिंस मंडे, हम मंडे से नहीं लिख रहे हैं। यहाँ भी आपने नहीं मतलब नॉट का प्रयोग किया है, और ये नोट कहाँ आप देखो, ये नोट यहाँ पर दिख रहा है बीन के पहले है। ठीक है, ये 2 वाक्य आपके हो गए। ये हो गया अफर्मेटिव, इसको हमने क्या कहा है? नोट वाला है, इसलिए कहा है इसको नेगेटिव। तीसरे में चलते हैं, और तीसरा कौन सा है? यहाँ आप देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहे हैं, सभी में आ रहे हैं, और यहाँ पर शुरू में आ रहा है क्या। तो हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जहाँ शुरू में क्या आए, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आए, तो ये बन जाते हैं इंटेरोगेटिव। ठीक है ना। हिंदी में बनाना आसान है, हमने क्या को पहले रख दिया है, और ऐसे अंग्रेजी में बनाना तो और भी आसान है। कैसे आसान है? आपको पहले हम बता चुके हैं कि यदि हमें इंटेरोगेटिव वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे। तो बच्चों हम क्या करते हैं बताइए? हम इसके लिए करते हैं कि जो भी हेल्पिंग वर्ब वहाँ काम में आ रही है उसको आप वाक्य के स्टार्ट में रख दीजिए। जैसे ही आपने हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के स्टार्ट में रख दिया तो वाक्य क्या बन जाएगा? इंटेरोगेटिव या प्रश्न वाला बन जाएगा, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। और यहाँ पर हैज और हैव ये 2 ही हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब हैं, बाकी बीन तो इसके साथ में लगाया है, इसलिए बीन हेल्पिंग वर्ब में नहीं आता है। या हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ हैज और हैव 2 ही हैं। हैज आता है एक वचन में और हैव आता है बहुवचन में। और हम क्या करेंगे बच्चों? हम केवल इसको वाक्य के शुरू में रख देंगे, और ये हमने यहाँ इस वाक्य को देख के करना है। जब भी आप प्रैक्टिस करें तो सबसे पहले आप अफर्मेटिव वाक्य बना लें, क्योंकि इसको बनाने में दिक्कत नहीं आती है। और जब ये वाक्य बन जाता है तो आप यहाँ नोट भी लगा सकते हैं। जब आपको इंटेरोगेटिव करना है तो हमने अभी कहा कि हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लाना है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। हम इसे ही के पहले रख देंगे, बाकी इसके अलावा देयर इज नो चेंज। तो हम लिखेंगे हैज ही बीन, बाकी वैसा का वैसा, हैज ही बीन रनिंग फॉर 1 आवर, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे दूसरा, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? हैज है। बीन को हमने पहले ही मना कर दिया कि बीन इसमें नहीं है, हैज ही है। हैज सी बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock, हैज सी बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, ऐसे अंत में आ रहा है। यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब हैव आ रही है, तो ये हो जाएगा हैव वी बीन राइटिंग सिंस मंडे, हैव वी बीन राइटिंग सिंस मंडे, एंड एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो तीनों को चेंज करने में कोई जोर आएगा? मुझे लगा ना कि जोर आया होगा, क्योंकि हमें क्या किया है, केवल जो हेल्पिंग वर्ब पहले वाले वाक्य में अफर्मेटिव में है हमने उसको शुरू में ही प्लेस कर दिया है या शुरू में ही रख दिया है। इतना ही कार्य करना है, और ये बन जाएगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले जब भी आप ये सीखें तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने हैं, और ये जब बन गया तो बाद में आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, बाद में आप इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। और अभी यहाँ पर आप इसको इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में बनाना। आप देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव भी है, यहाँ नहीं भी डाल रखा है, इसका मतलब ये नेगेटिव भी है। दोनों हो गए कि नहीं हो गए? और शुरू में क्या 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 आ ही रहा है इसके अंदर। अब इसको आपको चेंज करना है, अंग्रेजी में करना है, तो आप क्या करेंगे? अंग्रेजी में करने के लिए अभी इन दोनों का जो आपने सम्मिलित प्रयोग है ना वही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सम्मिलित का मतलब यदि आपको प्रश्नवाचक बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले डालनी है, और यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो नॉट का प्रयोग करना है। और अब देखिए करने कहाँ, बस यही देखने वाली चीज़ है इसमें यहाँ पर बताते हैं आपको। तो इसी वाक्य से चलेंगे वापस। प्रश्नवाचक बनाना हमने कर दिया हैज ही, अब नॉट लगाना है तो नॉट आपको लगाना है बीन के पहले। आपने देखो पहले भी बीन के पहले लगाया था नहीं, ऐसा दिख रहा है आपको? बीन के पहले नॉट है, यहाँ भी है और यहाँ भी नॉट है। तो यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है, ये बीन है और इसके पहले नॉट को रख देना है, वर्ब के पहले नहीं करना।
ये ऐसे नहीं होगा हैज़ ही बीन नॉट रनिंग, ऐसे नहीं होगा। उत्तर क्या होगा इसका, हैज़ ही नॉट बीन रनिंग फॉर 1 आवर। ठीक है। ऐसे दूसरे में हैज़ सी, ये तो प्रश्न बन गया और ये बीन के पहले आपने नॉट लगा दिया। हैज़ सी नॉट बीन रनिंग सिंस 2 o'clock, ये स्टडिंग था, हमने गलती से कर दिया, ये हो जाएगा स्टडिंग। और तीसरा है हैव वी नॉट बीन राइटिंग सिंस मंडे, क्या वह मंडे से नहीं लिख रहे हैं। और ये नोट कहाँ लगाया है, बीन के पहले, यहाँ भी नोट कहाँ है, बीन के पहले। और ये शुरू में क्या लगाया आपने, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इससे तो क्या बन गया, इंटेरोगेटिव बन गया। नोट से क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। और अंत में क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो ये तीनों बता रहे हैं कि ये आपका प्रश्न वाला भी बन गया है और नेगेटिव बन गया है, जिसको मिश्रित नाम दिया है इंटरोगेटिव और नेगेटिव। तो अभी आपने गाइज क्या पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया है। एक बार इसके हम अंत में चलते हैं और अंत में हम इसका रिवीजन करेंगे कि इसके पहले आप क्या क्या पढ़ चुके हैं। और ये अपने टेंसों की सीरीज में 10वां टेंस अभी आपने पढ़ा है। तो 9 कौन कौन से हैं, एक बार मैं 1 मिनट में आपका रिवीजन कर देता हूँ, जिससे कि आपको सब टिप्स भी याद जाए। तो सबसे पहले वाला लिखा है 1 2 3, ये है इंडेफिनेट। कौन सा है, इंडेफिनेट। उसके बाद 4 5 6 कौन सा है, ये है कंटिन्यूअस। 7 8 9 कौन से हैं, ये परफेक्ट हैं। और ये अभी चल रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस चल रहे हैं। ठीक है। अब पहले ये बताइए, पहला वाला है प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पास्ट इंडेफिनेट आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से अब तक कि पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। फ्यूचर इंडेफिनेट में विल सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसे ही पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजमार और वर्ब की आईएनजी आता है। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ आईएनजी वर्ब के। ऐसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी है यहाँ पे देखो, और सेल बी प्लस वर्ब के आईएनजी, ये क्या हो गए, कंटिन्यूस वाले हो गए। देखो आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ बी आ रहा है और यहाँ बीन आ रहा है। ये मैं आपको अंतर करने के लिए सारा एक साथ एक ही नज़र में आपको यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आगे देखिए 7वां 8वां 9वां, ये कौन से परफेक्ट वाले हैं। और परफेक्ट में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। हाँ, और ये किसके साथ में आती है, यदि हैज हैव के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। यदि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पास्ट परफेक्ट हो गया। ऐसे विल हैव या सेल हैव के साथ आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट। और आज वाला जो सीखा आपने देख लिया है, ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कैसे बनता है, इसमें हैज़ बीन या है बीन में एक को लेते हैं, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी लगती है और अंत में सिंस या फॉर आता है, जिसके बाद में समय को हम लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने ये पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या और कोई डाउट्स हैं तो आप हमें ज़रूर अपने कमेंट्स के रूप में लिख सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपको ये टेंस याद हो रहे हैं, आप उसको खूब एंजॉय कर रहे होंगे ना। और यदि आपको एंजॉयबल लगते हैं तो आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, लाइक करें। और इसी के साथ हम आज का वीडियो कंक्लूड कर रहे हैं। जय हिंद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।